Hi everyone, this is Adil, founder and CEO HSC trainer of SMS Academy of Fire and Safety. Today guys, our topic is welfare and safety. Today we are going to talk about welfare and safety. आज हम welfare and safety के बारे में बात करेंगे. It's a very important topic guys. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसमें हम जानेंगे कि वेलफेयर क्या होता है. जैसा कि आप जानते हैं, वेलफेयर का मतलब होता है लोगों के काम आना, उनके मतलब उनकी जो है फैसिलिटीज़ से रिलेटेड, उनकी एमिनिटीज़ से रिलेटेड, उनके लिए आप वर्क करना. और आप जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जिस इंडस्ट्रीज़ में, जिस फैक्ट्री में आप काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ के कुछ अधिनियम होते हैं, जो नियम होते हैं. जैसे फैक्ट्रीज़ 1948 के अधिनियम के तहत ये बताया गया है कि सेक्शन 42 टू 50 तक जो है, जो भी चीज़ें वेलफेयर में बताई गई हैं कि इन चीज़ों का आप प्रोविज़न आपको रखना चाहिए. एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में अगर आप काम करने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले जितने वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं वो सब लोग जो है एक अच्छी सुविधाओं को ढूंढते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप अपनी कंपनी की प्रोडक्शंस अच्छा चाहते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी डीले ना हो, जितनी भी प्रोडक्शंस हो डीले ना हो, अच्छे से स्मूथली चलता रहे, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको आपकी कंपनी में अच्छी सी फैसिलिटीज़, वेंटिलेशंस फैसिलिटी, रेस्ट रूम, टॉयलेट फैसिलिटीज़ और अदर बहुत सारी सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब सारी चीज़ें हैं जो सेक्शन 42-50 तक आता है. जिसमें हम ये जानते हैं कि 1948 फैक्ट्रीज एक्ट के जो नियम के अनुसार, जो सेक्शन 42 चैप्टर 5 में ये चीज़ बताया गया कि 42-50 में सारी चीज़ें जो मेंशन की गई, सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, अदर जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट एड अप्लाइंसेस क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है गाइस. तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेलफेयर वर्क एम्स प्रोवाइडिंग सच सर्विस, फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ एज वुड इनेबल द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज टू इनेबल देयर वर्क इन हेल्दी. एक सिंपल वे में, एक सिंपल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी फर्म हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सबको हम बेहतर तरीके से उनको बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हमें एक मैंडेटरी है, आप ये कह सकते हैं. एक ऑब्लिगेशंस के अकॉर्डिंग आप ये बात मतलब कहना भी है, और वर्कर्स के भी राइट भी होते हैं कि उनको किन किन फैसिलिटीज़ को उनके पास होनी चाहिए, और हमें एज ए एम्प्लॉयर, ओनर, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उनको देनी चाहिए. तो जो फैसिलिटीज़ है, जो एमिनिटीज़ हैं, जो लोगों की सुविधाएं हैं, एमिनिटीज़ दैट मीन्स सिविक एमिनिटीज़, एक रोटी कपड़ा और मकान, ये लोगों की बेसिक नीड्स हैं. अब उसमें एमिनिटीज़ में जो चीज़ें जिसके वो सक्षम होंगे, अगर वो अच्छे आप फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो वो अच्छा वर्क करके आपको देंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, लोग आपसे खुश होंगे, जितने वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयड जितने होंगे, और आपका मोरल स्टैंडर्ड वो भी अच्छा हो जाएगा, और वर्कर्स का भी अट्रैक्शंस कंपनी की तरफ बेहतर होगा कि इस तरीके से हमारी कंपनी तरह तरह की फैसिलिटीज़ देती रहती है. यदि अगर ये चीज़ हम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये भी गवर्नमेंट की कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रूल्स भी होते हैं. अभी मैं पार्ट फर्स्ट के रिगार्डिंग इसको मैं सोच रहा हूँ गाइस, कर देता हूँ कि पार्ट फर्स्ट में इसको मैं पार्ट वाइज कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसके बाद में इसके सेकंड पार्ट में हम कुछ जो सेक्शन 42-50 तक, जो 42 से 50 तक जो चीज़ें बताई गई हैं, वो पार्ट 2 में हम उसको पार्ट 2 वीडियोज़ में ले आएंगे. तो उससे आपको और भी आसानी हो जाएगी. सेक्शन में सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, फर्स्ट एड अप्लाइंसेस क्या होते हैं, और 1940 एक्ट के अधिनियम के तहत क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए वेलफेयर में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे गाइस. बट इसमें अभी हम ये जानते हैं इतना सिस्टम. और अभी जो है मीन्स टू इंक्रीज द वर्कर्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, इसका मतलब हो गया, वेलफेयर का मतलब सिंपल वे में हो गया कि अगर वर्कर्स को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते, इफ़ यू विल प्रोवाइड द गुड फैसिलिटी टू द वर्कर्स, देन उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है, वो इफ़िशियंसी जो होती है, उनकी क्षमता जो होती है बेहतर हो जाती है, और काम वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, और वो बेहतर फील करेंगे. अब उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ में, जैसे कुछ चीज़ों का मैंने सेफ्टी के रिगार्डिंग उनकी, अगर ये वर्ड्स के जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेलफेयर की ही नहीं मैं बात कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग इसके बाद सेफ्टी भी
मैं इसमें ऐड करके चल रहा हूँ। तो उसमें ये चीज़ अगर आप देखेंगे, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, आई हैव रिटन मेनी पॉइंट्स ओवर हेयर। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं गाइस कि प्रॉपर लेआउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर लेआउट होने चाहिए। भाई किसी चीज़ की मशीनरी पे आप वर्क करने जा रहे हैं तो उसके प्रॉपर लेआउट, उसका खाका आप मेंटेन करके रहेंगे तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे, देन आप वर्क ईजिली और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में है प्रोविज़न ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ इन केस कोई इमरजेंसीज आती है, कोई फॉल फ्रॉम हाइट होता है या इंजरीज किसी भी कारण किसी ऑब्जेक्ट्स के वजह से हो जाती, चोटें लगती हैं, तो उस दौरान मेडिकल फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसके माध्यम से लोगों की हम मदद कर सकते हैं। उसके बाद प्रोविज़न ऑफ फर्स्ट एड अप्लाइंसेस। फर्स्ट एड अप्लाइंसेस का भी हमें ख्याल करना। फर्स्ट एड के अप्लाइंसेस के ये सेक्शन किस में आता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्लियर कर दूंगा गाइस, ठीक है। उसके बाद में है प्रोविज़न ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट। हमें प्रोविज़न मुहैया कराना, कंपनसेशन की फैसिलिटीज़ देना है इन केस ऑफ कोई एक्सीडेंट्स होता है, कोई इंसिडेंट्स होती है, घटना घटित होती है, तो उन लोगों को हम कंपनसेशन मुआवजा देने का काम करेंगे। उसके बाद में ये कंपनी की तरफ से ये सारी चीज़ एम्प्लॉय को करना है, वर्कर्स को देना है। प्रॉपर वेंटिलेशन, अब प्रॉपर वेंटिलेशंस भी हम 1940 एक्ट सेक्शन 50 तक ये चीज़ें में वेंटिलेशन भी दिया गया है कि उसमें जो है वेंटिलेशन होगा तो उनको सफोकेशन नहीं होगी, आराम से ईजिली नींद आएगी, वो बेहतर तरीके से नेक्स्ट डे काम के लिए रेडी हो जाएंगे। और प्रोविज़न ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, इन केस ऑफ फायर, कहीं आग लगती है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग बुझाने का आसानी से उपाय ढूंढ सकते हैं, इससे हमें आसानी होगी आग बुझाने में। प्रोविज़न ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके हम अपने आप को, जान माल की सुरक्षा उन इक्विपमेंट से, उसके द्वारा, उस डिवाइसेस से हम कर सकते हैं। फेंसिंग एंड गार्डिंग ऑफ मशीन, कवर करना, गार्डिंग को, गार्ड लगाना, मशीन को, उसको कवर करना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि रोटेटिंग कोई चीज़ें होते हैं तो वो जो है हैज़ार्ड्स को क्रिएट करती है जिससे हमें नुकसानात हो सकते हैं। उसके बाद है इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन। अब हमें वर्कर्स की उनकी कंडीशंस इम्प्रूविंग करना है, वर्किंग की जो कंडीशंस है उनकी इम्प्रूव करना है, सो डैट उनको काम करने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो और ईज़िली काम करें। रीज़नेबल आवर्स ऑफ वर्क, मतलब पर्याप्त मात्रा में काम कराएं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्क भी ना लोड दें, और टाइम टू टाइम उनको ड्यूटी ज्वाइन करें और एग्ज़िट करें। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल इन वर्क प्लेस, जो भी टेम्परेचर है हमारा, एक्सेसिव टेम्परेचर है तो उसको हम नेचुरली, तो जो चीज़ें हैं वो तो है ही है, बट कोशिश करें कि अगर इनसाइड दी फैक्ट्री अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे जो भी कार्यस्थल पे उस दौरान फैक्ट्रीज़ में वो उसमें एलईवी, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन वगैरह का फैसिलिटीज़ तो कॉमन है, रहती है, वो उसमें ह्यूमिडिटी की ज़्यादा ना हो पाए, उमस ज़्यादा ना हो पाए, तो उससे वर्कर्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। टेम्परेचर जो है रिजनेबल हो, बहुत एक्सेसिव भी ना हो, मीडियम पे हो, उसको मेंटेन करके रखें। प्रोविज़न ऑफ रेस्ट प्लेस, कैंटीन्स, कैफेटेरिया, और रेस्ट प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे वो थोड़ा सा 1 घंटे के लिए आराम कर सकें। उसके बाद कैंटीन्स की फैसिलिटी और कैफेटेरिया वगैरह होना चाहिए। हाउसिंग फैसिलिटीज़, रहने की भी उनको सुविधा देनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल फैसिलिटीज़, और एजुकेशनल भी फैसिलिटीज़ वी हैव टू गिव टू हिम। उसके बाद में फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोविडेंट फंड, लाइक अ पीएफ जिसे कहते हैं, जैसे हम, इसका फुल फॉर्म है प्रोविडेंट फंड। ये हमें भी, ये एम्प्लॉयर की तरफ से, ओनर की तरफ से ये चीज़ें एम्प्लॉय को होना चाहिए। ग्रेजुएटी, पेंशन एट्सेट्रा, ये सब सारी चीज़ें हमें इस वेलफेयर के अकॉर्डिंग जो है लोगों की हमें सुविधाओं को देखना है, उनको जो है अच्छा से अच्छा सुविधाएं देना है, अच्छी फैसिलिटीज़ देना है, और इसके अंतर्गत हमें काम करना है। तो गाइज़, ये वेलफेयर एंड सेफ्टी का फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो सेक्शंस होते हैं 40 to 50 में क्या क्या चीज़ों की बताएगा, सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, फर्स्ट एड अप्लाइंसेस क्या है, वो सारी चीज़ें जो हम 1948 में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
क्लियर करूँगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।